अघोर शिव साधना भारतीय तांत्रिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण और गूढ़ हिस्सा है। यह साधना विशेष रूप से भगवान शिव के अघोर स्वरूप की उपासना से जुड़ी है, जिसे सबसे शक्तिशाली, करुणामय और भयमुक्त माना जाता है। इस साधना का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाना है, साथ ही उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है। अघोर शिव साधना क्या है? अघोर शब्द अग नहीं और घोर भय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो भयावह नहीं है। भगवान शिव का अघोर स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि वे हर प्रकार की परिस्थिति, व्यक्ति और स्थिति को स्वीकार करते हैं। अघोर साधना का उद्देश्य सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर परम सत्य की अनुभूति करना है। यह साधना अत्यधिक ध्यान, तपस्या और शुद्धता की मांग करती है। अघोर शिव साधना कौन कर सकता है? योग्यता और मानसिक तैयारी। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और दृढ़ हो, आत्मनियंत्रण और ध्यान में रुचि रखने वाले, सांसारिक मोहमाया और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले, साधक को मंत्र, तंत्र और अनुष्ठान की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में साधना शुरू करना बेहतर होता है। यह साधना साधारण साधकों के लिए नहीं है। इसे बिना सही ज्ञान और दिशा निर्देश के नहीं किया जाना चाहिए। अघोर साधना के लिए आवश्यकताएं। योग्य गुरु। अघोर साधना करने से पहले योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना गुरु के इस साधना में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह साधना गूढ़ शक्तियों और सिद्धियों से जुड़ी होती है। शुद्धता और संयम। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धता आवश्यक है। ब्रह्मचर्य और साधना के नियमों का पालन करें। साधना का स्थान। यह साधना आमतौर पर एकांत में की जाती है। श्मशान भूमि, जंगल, गुफा या नदी के किनारे इसे करने के लिए आदर्श स्थान माने जाते हैं। साधना सामग्री। भभूत, शिव की शक्ति का प्रतीक, रुद्राक्ष माला, काले वस्त्र, दीपक, काली तिलक सामग्री और शुद्ध जल। अघोर शिव साधना की विधि। साधना का प्रारंभ। सूर्योदय या अर्धरात्रि, मध्यरात्रि का समय इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। साधक को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए और शांति से साधना स्थान पर बैठना चाहिए। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर अपनी रीढ़ को सीधा रखें। भूमि पर काले वस्त्र बिछाकर साधना करें। मूल मंत्र ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। बीज मंत्र ओम हौ जू सः। ध्यान का अभ्यास। भगवान शिव के अघोर रूप की कल्पना करें। उन्हें शांत, अचल और अनंत स्वरूप में देखें। यह ध्यान शिव के अघोर स्वरूप से आपका आंतरिक संबंध स्थापित करता है। यज्ञ और भभूत। शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं। भभूत को माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यज्ञ में काले तिल और काले तिल के तेल का उपयोग करें। अघोर साधना के लाभ। भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। यह साधना साधक को भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक उन्नति के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। भयमुक्त जीवन। साधना से साधक में आत्मबल और निर्भीकता आती है। यह जीवन के सभी भय, जैसे मृत्यु और अज्ञात से मुक्त करती है। कर्मबंधन से मुक्ति। अघोर शिव साधना के माध्यम से साधक अपने पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकता है। सिद्धियां। इस साधना से साधक को कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं,
जैसे ध्यान, भविष्यवाणी और ऊर्जा नियंत्रण। कौन नहीं कर सकता यह साधना? डरपोक या अस्थिर मन वाले व्यक्ति, जिनके अंदर डर, अधीरता या नकारात्मक विचार हैं, वे इसे नहीं कर सकते। भौतिक इच्छाओं वाले लोग, जो लोग केवल धन, शक्ति या भौतिक लाभ के लिए यह साधना करना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग उपयुक्त नहीं है। नियमों का पालन न करने वाले, इस साधना में कठोर अनुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। विशेष सावधानियां। गुरु का मार्गदर्शन, बिना योग्य गुरु के अघोर साधना करना उचित नहीं है। यह साधना गूढ़ और शक्तिशाली है और गलत तरीके से करने पर इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। साधना की गोपनीयता। यह साधना पूरी गोपनीयता के साथ की जाती है। साधना के दौरान अपने अनुभवों को किसी के साथ साझा न करें। धैर्य और समय। अघोर साधना में त्वरित परिणाम की अपेक्षा न करें। इसे धैर्य और निरंतरता से करें। हर हर महादेव। महादेव आपका कल्याण करें और हमेशा कुशल मंगल करे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर भोले लिखना न भूलें।